दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ पर। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्कैरी स्टोरीज़ को ताकि हर बुधवार हम आपके लिए एक बेहतरीन और डरावनी कहानी ला सकें। ये कहानी है एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर इंसान दुखी हो या फिर बहुत डर जाए, कुछ पता ही नहीं चलता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे ही 3 लोगों की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपस में जुड़े हैं। इस कहानी के 3 पात्र हैं। पहला निखिल, दूसरा सेजल और तीसरा राज। ये तीनों एक ही कंपनी में साथ काम करते थे। वैसे तो ये तीनों दोस्त ही थे, लेकिन निखिल सेजल को बहुत पसंद करता था और कभी कभी अपने मन की बात वो राज को भी बता दिया करता था। राज एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसे हमेशा अपनी फैमिली की फ़िक्र रहती थी, इसलिए वो ऑफिस में ओवर टाइम काम करता था। और निखिल और सेजल शाम को ऑफिस से निकलकर हमेशा कॉफ़ी पीने जाते थे। निखिल सेजल के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और उसे बहुत चाहता था, लेकिन सेजल राज को पसंद करती थी। सेजल की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज को कुछ कह सके, पर एक दिन राज भी उन दोनों के साथ शाम को ऑफिस से जल्दी निकला और कॉफ़ी शॉप पर जाकर वो तीनों कॉफ़ी पीने लगे कि तभी निखिल ने सेजल को प्रपोज़ किया और सेजल ने थोड़ा चिढ़ते हुए मना कर दिया, लेकिन निखिल को बहुत बुरा लगने लगा था। दूसरे ही दिन निखिल के सामने सेजल ने राज को प्रपोज़ किया, तो राज ने थोड़ा सोचा और सेजल को निखिल की तरफ उदासी से देखते हुए हाँ कह दी। पर इस झूठे प्यार के पीछे का मकसद बहुत भयानक था। सेजल ने एक दिन राज को मिलने के लिए एक ऐसी जगह बुलाया जहाँ कोई नहीं रहता था, और तभी रात होते ही राज और सेजल वहाँ पहुँच गए। सेजल ने राज से थोड़ी बातें की और तभी सेजल ने राज को अपने गले से लगा लिया। सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक राज के सिर पर किसी ने ज़ोर से वार किया और वो चीख कर नीचे गिर गया। तभी हल्की खुली आंखों से उसने देखा कि सेजल और निखिल साथ खड़े थे और निखिल ने ही उसे मारा था। दरअसल वो दोनों राज से जलते थे क्योंकि वो कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था और उसकी सैलरी भी उन दोनों से ज़्यादा ही थी। तो सेजल और निखिल ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया और उन्होंने इसे अंजाम भी दिया। तभी उन दोनों ने राज को बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया। निखिल को राज की जगह मिल गई थी और निखिल और सेजल ने अब शादी कर ली। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद सब बदल गया। सेजल हर बार निखिल को यह कहती रहती थी कि राज मरा नहीं है, वो ज़िंदा है, लेकिन निखिल हर बार कह देता था कि वो मर चुका है। लेकिन सेजल को पता था कि वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो एक दिन सेजल ने ज़िद की और निखिल के साथ अपने गांव जाने के लिए कहा। सेजल का बर्ताव देखकर निखिल बहुत गुस्से में था, लेकिन वो जैसे तैसे मान गया। वो दोनों शहर से निकल गए और कार में बैठे बैठे भी सेजल डरते हुए राज का ही जिक्र करे जा रही थी और निखिल हर बात पर यह कह देता था कि भूत या आत्माएं ये सब बकवास बातें हैं और मैं इन्हें नहीं मानता हूँ और तुम भी अब ऐसी बातें मत करो और मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। कि तभी रात के अंधेरे में उन दोनों ने महसूस किया कि उनका कोई पीछा कर रहा है। सेजल बहुत घबरा गई और निखिल भी अब डरने लगा था। निखिल ने अचानक ब्रेक मारा और सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने राज खड़ा है। वो बिल्कुल उसी हालत में था जो वो मरते वक्त था। वो दोनों बाहर निकलकर उसके सामने रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। तभी राज बोला कि तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बुरा चाहा था?
तुम्हें पता है, मेरी मौत के बाद मेरे घर में कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, क्योंकि मैं ही उनका आखिरी सहारा था। तभी वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि प्लीज़ हमें मत मारो, हमें माफ़ कर दो। तो राज ने हंसते हुए कहा, मरे हुए को अब मैं कैसे मार सकता हूँ। वो चौंक गए। तभी राज ने कहा, पीछे मुड़कर तो देखो। जब उन्होंने देखा तो पीछे उनकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था और उनकी डेड बॉडीज़ की वो हालत हो चुकी थी जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। तभी राज ने कहा, तुमने मेरे माता पिता और मेरा परिवार मुझसे छीन लिया और मुझे भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। तो मैं तुम्हें कैसे ज़िंदा छोड़ देता? और तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे बदला नहीं लूँगा? शरीर को तो तुमने ख़त्म कर दिया, लेकिन आत्मा का क्या? वो तो हमेशा अमर रहती है। आई होप गाइस आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लगी।